हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यूडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसओ का सेकंड सेट, जो कि हुआ था 2024 को 11:45 AM से 12:45 PM तक। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 2xy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो एक ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे। ये मेरा हो जाएगा थीटा, ये मेरा है 90 डिग्री, ये क्या है मेरा 2xy, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अल्टीमेटली ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या पूछा है, tan थीटा, tan थीटा 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if 2 to the power 3 ratio 8 to the power 5.06 as equal as 8 to the power minus 4.06 ratio x, find the value of x। ठीक है, तो क्या होता है, मिडिल टर्म जो ये होता है ये मेरा इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है, और जो एक्सट्रीम टर्म है वो मेरा मल्टीप्लाई होता है। तो 8 5.06 माइनस 4.06 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8 to the power 1 मतलब 8, तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ पर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the age of the older of the two boys is thrice that the younger. 9 years ago it was 5 times that of the younger। मतलब बोलता है, अगर मान लो बोला है ओल्डर और यंगर, तो अभी क्या एज है, अभी है थ्राइस। ओल्डर है थ्राइस, यंगर है 1, मतलब 3 रेशियो 1। 9 years ago ये कितना था, 5 टाइम्स दैट ऑफ 1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो डिफरेंस 4 है, 1 से 4। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है। अगर यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, तो इसको हम लोग क्या करना है, 2 करेंगे तो ही 4 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये मतलब हो गया, ये मेरा हो गया 6, ये मेरा हो गया 2, 6 और 2। ठीक है, अब बोला है 9 ईयर्स को, तो 9 ईयर्स में ये कितना यूनिट बढ़ा है, 9 ईयर्स में ये सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा है, 9 ईयर्स में ये सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 9 ईयर्स है, तो 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू 9 45 ईयर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 5 9 है। ठीक है, लेकिन पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, तो 6 9 54 और 2 9 यहाँ पर 18, तो 54 18। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ पर्सन ड्राइव्स 110 माइल्स एट 55 माइल्स पर आवर, ही ड्राइव्स द नेक्स्ट 120 माइल्स एट 60 माइल्स पर आवर, एंड देन ही ड्राइव्स 60 माइल्स इन एन आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड चाहिए, एस एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो, देखो 110 110 प्लस 120 तो 230 प्लस 60 290। और कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर देखो 2 घंटा लग रहा है, यहाँ पर भी 2 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा, तो 2 2 4 1 5 घंटा। तो 5 से 1 कट जाएगा, देखो 5 5 जा 25 बचा 40 5 8 जा 40। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, PQ is the diameter of a circle with center O. The tangent R meets PQ at A. If RPQ is 27 degree, find the measure of RQP। तो ये है मेरा सर्कल, ये है मेरा डायमीटर, मान लो ये P है, मान लो ये Q है, यहाँ पर है मान लो R। PQ को प्रोड्यूस किया गया ऐसे, R को यहाँ पर ऐसे टच कर दिया गया एट अ पॉइंट A। R है मेरा यहाँ पर टेंजेंट, तो ये सेंटर से ऐसा जाएगा। ठीक है, टेंजेंट ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब पूछा है RPQ इज 27 डिग्री, RPQ ये वाला ये कितना है 27 डिग्री। तो मेजर RPQ ये पूछा है RPQ। तो देखो अगर मान लो R है, ये R कहाँ, ये R सर्कमफरेंस है, तो जो भी डायमीटर से जाएगा और सर्कमफरेंस में जो भी एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर ये एंगल देखो, ये एंगल तो मेरा 180 है, तो सर्कमफरेंस जो एंगल क्या होगा, वो सेम कॉर्ड में वो मेरा हाफ होगा, तो 180 माइनस हाफ, तो वो भी 90 हो रहा है। और ये एक वैल्यू भी, मतलब ये एक रूल भी है कि अगर सर्कमफरेंस अगर डायमीटर से जाएगा, सेम कॉर्ड से जाएगा, सर्कमफरेंस पे अगर कोई पॉइंट बना के ट्रायंगल बनाता है तो मेरा 90 बनता है। तो ये मेरा हो गया 90, ये हो गया 27, तो ये कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 63। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ, ये दिया है वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 8, ये मेरा 8 8 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 7, तो यहाँ पर बचा 7, तो 7 प्लस 7 डिवाइड बाई 7 ऐसा आया। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाई 7 कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 7 1/7, तो 14 प्लस 1/7 ये कितना होगा, 98 प्लस 99/7। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, देखो तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3,
तो ये मेरा कट के ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 कट के ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, देखो यहाँ पर नीचे होगा मेरा 3 प्लस ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, तो मेरा 5 5 1 1 डिवाइड बाई 5 1 बाई 5, तो 6 6 है 30 31, तो ये मेरा हो जा रहा है 31 बाई 5। डिवाइड किया है तो 99 बाई 7 इंटू 30 इंटू 5 5 बाई 31, ये हुआ। तो ये तो मेरा कितना 7 1 7 7 3 21 217 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है देखो, 5 9 45 5 9 45 और 4 बचा 5 45 प्लस 4 49 495, तो 495 डिवाइड बाई 217, तो 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से जाएगा, 2 से जैसे जाता है तो 2 से ये हो रहा है, 2 यहाँ हो रहा है, ठीक है। बाकी देखो ये 1 है, ये 3 है, ये भी 1 है, तो 1 नहीं है 2 चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स एंड रेशियो सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये स्फीयर है, तो सरफेस एरिया ये हुआ, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेशियो लेंगे तो क्या होगा मेरा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। इसका रेशियो क्या दिया है 25 बाई 36, तो R1 का रेशियो क्या होगा 5 बाई R1, R1 का रेशियो का 5 बाई 6, ठीक है, ये होगा R1 का रेशियो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, अगर R1 का रेशियो ये होता है, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा फिर 125 बाई 216, 125 बाई 216, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग बार ग्राफ, ठीक है, शोइंग ड्यूरिंग टू कंसेक्यूटिव इयर्स दे दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच ABC इन 2022 इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच ACF इन 2021, ठीक है। तो ABC, ए देखो ये है A, 2022 का देखो 105, फिर B का है 65, तो यहाँ पर मेरा हो गया 170, फिर C का है यहाँ पर 110 110, फिर R2 280, ठीक है। ACF दिया है 2021 का, A है 80, C कितना है, C है यहाँ पर 95, तो 175, ठीक है, और F क्या है मेरा, F है मेरा यहाँ पर 70, तो 245 हुआ, तो कुछ नहीं, बस इसको डिवाइड कर देंगे और क्या, तो 245 डिवाइड बाई 280, हाँ डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 ऐसे कट जाएगा, जैसे एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 वो कट जाएगा 50 100 5 4 9, क्या ये 7 से जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है, तो 4 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा 7 1 7 21, तो 35 बिल्कुल जा रहा है, 7 4 जा 7 3 जा 21, फिर बचा 35 7 5 जा 35, और 4 से तो ये जाएगा नहीं, ये 2 जाएगा, ये 5 जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर 350, तो 350 डिवाइड बाई 4, तो 4 8 जा 32, फिर बचा 30 87.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, रेशमा टुक अ लोन ऑफ 12 लाख विद सिंपल इंटरेस्ट एज फॉर एज मेनी इयर्स एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एज मेनी इयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है उतने ही दिन का उसने क्या किया, मतलब सूद में वो उठाया, हाँ उतना ही टाइम होगा, n इक्वल्स टू आर होगा, n जो नंबर ऑफ टाइम है वही इक्वल्स टू आर होगा, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। इफ शी पेड 97200 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज हर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो देखो 97200 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2 3 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर n इंटू आर बाई 100, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 यही होगा, क्योंकि आर और n तो दोनों सेम है, ये 3 0 यहाँ पर कट गया, बचा ये, अगर मान लो ये 6 से कटता 200 होगा, 4 से कटता तो 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो नाम सर 3 से कट जाएगा, तो 3 से अगर कटता तो ये कितना होगा, ये होगा मेरा 400, ये अगर 3 से कटता है ये क्या होगा मेरा 3 3 9, और ये होगा 24, तो ये कट गया मेरा, ठीक है, ये कट गया, तो आर का क्या वैल्यू हुआ, आर का वैल्यू 24 मतलब क्या होता है 18 बाई 2 इज इक्वल्स टू 9%, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, Question number 10, in a triangle ABC, 2 median AD and BE intersect at G at right angles. देखो यहाँ पर बोल दिया है at right angles, ठीक है। If AD दे दिया है 18 सेंटीमीटर, BE 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BD पूछा है, ठीक है। चलो तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया ऐसे, तो ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो ये है मेरा मीडियन, क्या है डी को यहाँ पर पूरा मीडियन का मेरा क्या वैल्यू दे दिया है 18 सेंटीमीटर, और ऐसा है, ठीक है, मान लो ऐसा है, यह मेरा BE का मेरा यहाँ पर वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, अब बोला है G और दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, ठीक है, यह है राइट एंगल 90 डिग्री।
अब देखो मीडियन क्या करता है, मीडियन कोई भी जो मीडियन है वो ऑल्टीट्यूड को मतलब जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, सेंट्रोइड पे जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वो ऑल्टीट्यूड को 2:1 में तोड़ता है। ऑल्टीट्यूड को 2:1 में वो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो यहाँ पर भी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या करेगा, 2:1 में वो ऑल्टीट्यूड को तोड़ेगा। तो एपेक्स वाला जो पार्ट होता है जहां से मीडियन आता है, एपेक्स वाला पार्ट, और जो बेस वाला पार्ट है, ये तो बेस वाला पार्ट, ये एडी में ए है एपेक्स और ये जो बीसी है वो है बेस। तो ये रेशियो ऐसे टूटता है, 2:1 में टूटता है। तो देखो 2:1 है, टोटल का मेरा कितना है, 18 है। अगर टोटल का मेरा 18 होता है तो एक का मेरा वैल्यू क्या आएगा, मेरा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली देखो यहाँ पर 2:1 में टूटेगा ये। अगर 2:1 का मेरा वैल्यू टोटल अगर 3 है, 3 का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो एक का वैल्यू 4 होगा, 2 का वैल्यू यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। अब ये देखो ये है मेरा 8, ये है मेरा 8, अगर ठीक से नजर नहीं आ रहा हो, ठीक है, देखो ये नंबर है, देखो ये है मेरा 8, ये है मेरा 6 और ये है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। अगर देखो ये 8 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो BD ये का वैल्यू है मेरा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज एंड द रेस्ट फॉर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉय। तो पहले गर्ल्स टॉय क्या है, कितना है गर्ल्स टॉय, कितना है गर्ल्स टॉय, तो वो क्या होगा मेरा 75 माइनस 18, 7 कैरी 1 57 होगा मेरा टोटल होगा 57। ये है मेरा गर्ल्स टॉयज, तो कितना है ये, और कितना परसेंटेज गर्ल्स टॉय है, तो ये 57 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। तो 25 से करेंगे 3, 25 से करेंगे 4, 3 से करती है 19, 19 4 76। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दे दिया गया है और काफी बड़ा चढ़ा एक्सप्रेशन है, देखते हैं छोटी सी स्पेस में कैसे करेंगे। तो मान लो ये है 4/7, तो ये 4/7 इंटू में आएगा, ये आएगा 9/2 डिवाइडेड बाई, ये कितना आएगा देखो, ये आएगा हमारा 16/3 16/3 ऑफ है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा 16/3 को, तो ये कितना होगा देखो 5/2 से मल्टीप्लाई करना पहले। फिर आ रहा है माइनस 7 8 7 56 63/8 डिवाइडेड बाई 46/9, ये इसको भी पहले इंटू करना होगा, ऑफ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 189/20 फिर आता है यहाँ पर हाफ, ठीक है। तो इसका कितना होगा देखो यहाँ पर 189/20, तो पहले कट जाएगा 21 2 से कटेगा, ये देखो 23, ये होगा 10, ठीक है, ये हो गया 10। तो अल्टीमेटली ये कितना है देखो 63/8 इंटू 10, 63/8 ऊपर जाएगा 10 ऊपर 23 इंटू 21 3 जा, ठीक है, 21 3 जा, 2 से करेंगे, ये करेंगे 5, ये करेंगे 4, तो ये 5 3 15 और 4 23 92, ये मेरा हो गया 15/92, ठीक है। तो यहाँ पर है प्लस का हाफ और इसके आगे है माइनस, ठीक है। ये देखते हैं, ये मेरा आता है 2 से करेंगे 5, ये हो गया 8, 5 4 40/3, ठीक है, 40/3, तो 4/7 इंटू 9/2 इंटू 3/40, क्योंकि डिवाइड है ये उल्टा हो जाएगा, 3/40, 4 से करेंगे ये 10, तो ये हो रहा है मेरा 27/140, ठीक है। तो इसको थोड़ा रद्द कर लेते हैं यहाँ, ये मेरा हो रहा है 27/140। अब करेंगे एलसीएम, तो पहले जाएगा 2 से जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर मेरा बच जाएगा 70, यहाँ पर मेरा बच जाएगा 46। फिर कर देंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर मेरा बचेगा 35, बचेगा 23। अब तो नहीं जा, कहीं से नहीं जाएगा, तो 35 2 जा कितना हो, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140, तो 14 3 जा 42, 2 कैरी 4, 14 2 जा 8, 8 प्लस 4 32, तो 320, ये मेरा हो जाएगा एलसीएम है इतना। तो 14 है 140 है, 140 इंटू 23 होगा ये, तो 27 इंटू 23, 27 इंटू 23, ठीक है, माइनस का ये देखो 92 है, तो 23 इंटू 4 92, तो ये मेरा जाएगा 35, 15 इंटू 35, तो 15 इंटू 35, तो 15 5 से कितना होता है 15 75, 5 कैरी 7, 15 3 45 प्लस 1 52, ये हो गया प्लस, ठीक है। ये देखो 2 से करेंगे, ये कितना जाएगा, 2 से करते हैं यहाँ पर, तो 1610,
तो ये 1610 ठीक है 1610। अब इसको ऐड करना होगा तो पहले 23 इंटू 7 देखते हैं कितना आता है। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो 7 3 7 21 1 कैरी 2 ठीक है। तो कैरी 2 इसको थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर 23 7 से 21 1 कैरी 2 3 6 7 2 तो 14 14 6 14 6 20 22 2 कैरी 2 2 to 4 to 6 तो 621 यहाँ पर आया 621 माइनस का 525 5 से जाएगा ये 6 कैरी 1 2 से आया 3 से यहाँ पर जाएगा 9 96 आया तो 96 प्लस 1 1610 यहाँ पर आ गया मेरा 6 आया 6006 9 1 10 0 कैरी 1 1706 डिवाइड बाई 1706 डिवाइड बाई 3220 2 से जाएगा ये 81610 ये 2 से जाएगा ठीक है 2 से जाएगा तो ये कितना हो रहा है देखो 8168 आ रहा ठीक है 81053 853 बाई 1610 ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये थोड़ा लेंदी था पर ठीक है कोई बात नहीं है एक दो को चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइड बाय 3 5 7 लीव्स रिमाइंडर 2 1 3 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 3। इसका मतलब क्या मान लो वो नंबर क्या है वो नंबर मेरा है n ठीक है। अब जैसे ही n को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं n को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आ रहा है मान लो वो क्या है वो मेरा है x ठीक क्वेश्चन है x और जो रिमाइंडर है वो है मेरा 2 ठीक है। तो रिमाइंडर है मेरा 2 तो ये इसको ठीक है ऐसे लिखो 3 ठीक है ये है मान लो x ठीक है ये मान लो ये x ये है रिमाइंडर मेरा 2 यहाँ मान लो ऐसे x ये है रिमाइंडर 2 ठीक रिमाइंडर 2। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से जैसे 5 से डिवाइड किए तो कोई एक रिमाइंडर आया मान लो कोई क्वेश्चन आया मान लो y और रिमाइंडर मेरा यहाँ पर क्या आया ये मेरा आया 1 फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे 7 से। अब जो मेरा क्वोशंट है वो कुछ आएगा और वो कुछ क्या है वो कुछ बोला है 3 क्वोशंट मेरा 3 आएगा और मेरा रिमाइंडर क्या है रिमाइंडर मेरा है 3 ठीक है। तो अगर मुझे y चाहिए तो ये क्या होगा 7 इंटू 3 जो मेरा डिविजर इंटू क्वोशंट 7 3 21 प्लस आएगा 3 वो क्या हो गया 24 और ये तो था मेरा रिमाइंडर। और अगर ये चाहिए x चाहिए क्योंकि ये तो मेरा आ गया y अब मुझे क्या चाहिए x चाहिए x का मेरा वैल्यू क्या आएगा मेरा 5 इंटू वाई प्लस 1 x का मेरा वैल्यू आएगा 5 इंटू वाई प्लस 1 तो 5 इंटू वाई 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121 तो मेरा n का क्या वैल्यू आएगा n का मेरा वैल्यू आएगा यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 2 तो 3 इंटू एक्स कितना आ रहा है देखो 3 1 3 3 2 6 और 3 1 3 तो 363 प्लस 2 इक्वल्स टू 365 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। Question of 14 Ram traveled an equal distance with the speed of 40 kilometers, 45, 60 kilometers. What is the average speed of Ram during the whole journey? ऐसा एवरेज क्या होता है ऐसा होता है हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये है मेरा एस एवरेज। अब टोटल डिस्टेंस क्या दिया देखो दिया है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो कोई भी इक्वल डिस्टेंस मान लो डी लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा क्या 3d ठीक है। तो फिर टोटल टाइम तो d बाई 40 प्लस d बाई 45 प्लस d बाई 60 यही होता है। तो d कॉमन लेकर ऊपर में काट देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब नीचे में देखो क्या आता है 45 66 और 45 40 और 60 इन दो सबका एलसीएम कितना होगा सबका एलसीएम देखो जाएगा 360 जाएगा तो 360 आता है सबका एलसीएम कितना जाएगा 360। अब 360 जाएगा तो 49 था तो ये मेरा हो गया 9 और 45 8 था ये मेरा होगा 8 और ये मेरा क्या जाएगा 6 अल्टीमेटली क्या हुआ 9 8 17 17 6 23 तो 3 इंटू 360 बाई 23 360 बाई इंटू 3 कितना होता है 1080 तो 1080 बाई 23 ठीक है। डिवाइड करते हैं 23 1080 से ठीक है। तो 23 कितना होगा 23 यहाँ पर जाएगा 23 4 सा तो वो मेरा होता है 92 तो कितना बचा 6 यहाँ पर बचा 1 160 23 5 सा 115 23 6 सा तो 6 to the 18 8 कैरी 1 6 to the 12 13 2 ये मेरा हो गया यहाँ पर 2 तो पॉइंट जाएगा 0 तो ये मेरा जाएगा 9 पे तो 46.9 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज ए प्लस बी 8 डेज में काम खत्म कर रहा है बी अलोन कैन डू द वर्क इन 16 डेज
तो एलसीएम बन जाएगा 16, दैट इज इक्वल टू वर्क, तो इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। अगर इसका एफिशिएंसी मेरा 1 हुआ तो ये भी मेरा ए भी मेरा बन जाएगा 1, तो ए एलन कैन डू द वर्क इन 16 डेज। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, Ravi sales is good at 25% loss on cost price but uses 45% less weight. What is his profit or loss percent? ठीक है, तो मान लो 100 था, 100 था, सेल्स इज गुड at 25% लॉस, ठीक है, 25% लॉस, मतलब ये सेल कितने में किया, 75 में किया, लेकिन 45 लेस वेट वो दिया, 45 लेस वेट मतलब वो 55 का वेट लिया, तो 55 का वेट लेके 75 में वो सेल कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, किस में 55 में इंटू 100, तो 5 से ये कट गया मेरा 11, 5 से कटा 20, तो मेरा हो गया यहाँ पर 400, 400 बाई 11, 400 बाई 11 अगर करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 36 मेरा होगा, ये तो प्रॉफिट मेरा हो रहा है 36 4 बाई 11। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17, द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशियो 3:4:5 एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड 6 यूनिट्स, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेशन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, एप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछा है, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस होता है 6a स्क्वायर, यहाँ पर 6 है उसका यूनिट, तो a स्क्वायर 36 6 है 216, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो मेरा 2 इंटू LB, तो LB यहाँ पर है मेरा 4 3 12, फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 4 20, और ये मेरा हो जाएगा 15, तो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47, तो 47 u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 217, तो 2 से ये कट जाएगा, ये मेरा 108, तो u का मेरा वैल्यू u स्क्वायर का मेरा वैल्यू आया 108 बाई 47, कहीं से स्क्वायर लग नहीं रहा तो थोड़ा सा क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 47 108, ठीक है, 47 2 सा 94 बचा 14, तो पॉइंट लग गया, तो ये 0, 47 3 जा, तो 3 7 21 1 कैरी 2 3 को 12 नहीं हो रहा, फिर से 2 जाएगा, तो 2 जाएगा, फिर 94 कितना हो जाए 6 कैरी 1 10 4 46 बचा, तो ये 9 के आसपास जाएगा, तो 2.29, ठीक है 2.29 इसका रूट, तो 2.29 का रूट मान लेते हैं 2.29, तो इसका क्लोजेस्ट रूट क्या हो सकता है, क्लोजेस्ट रूट हो सकता है 1.5 क्योंकि 15 का रूट होता है 225, तो क्लोजेस्ट रूट हो जाएगा ना 1.5, तो u को 1.5 पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, u को अप्रोक्सीमेट 1.5 पकड़ते हैं। आप देखते हैं क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड मेरा है 60, देखो 5 4 20 23 जा 60, तो 60 क्यूबॉइड का मेरा होगा, क्यूबॉइड का मेरा वॉल्यूम होगा 60 u क्यूब, तो 60 हुआ, और u स्क्वायर को मान लेते हैं 2.25 इंटू 1.5, यही होगा 1.5, तो ये मेरा हो जाएगा फिर 99 हो गया, 1.5 इंटू फिर वो 90 होगा, 90 इंटू 2.25, क्योंकि देखो ये 0.5 तो 0 कट गया, 15 से 90, ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 से करेंगे, यहाँ पर 9 5 से 45, 5 कैरी 4, 9 टू 18 प्लस 4, 2 कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20, ठीक है, 18 प्लस 2 20, तो 202.5 आ रहा है, 202.5 किसके आसपास है, इसके आसपास, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फिर मेरा करेक्ट आंसर। इसको ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे अप्रोक्सीमेट दे दिया है और कोई भी कट नहीं रहा, तो इससे मतलब सिंपल वे से और ये सम नहीं हो सकता, जो भी ये सम पहले करने जाएगा वो फंस जाएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, अगर आपने ये क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया होगा तो फंस जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना होगा पहले, इसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में आपको पहले स्किप करना होगा, जब आपका टाइम बचेगा तभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये है मेरा 3% ran for office and got this votes respectively, what is the winning candidates percentage of the total votes, ठीक है, total votes, तो winning percentage कितना मिला है, तो 11628, और total votes क्या है, 8 plus 6 तो 14 plus 6 20 0 carry 2, तो 2 to the 4 4 3 7 7 to the 10 0 carry 1, 6 1 7 plus 6 13 plus 1 14 4 carry 1, 1 plus 1 2 7 to 9 10 0 carry 1 1 plus 1 2 20400, तो कुछ नहीं, इसको 204 से मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है, 204 से डिवाइड करना होगा, तो 11628, 11628, तो पहले करेंगे किस 5 से, क्योंकि देखो 116 होगा तो 1162 देना होगा, 1162 5 से आसपास जाएगा, क्योंकि अगर 6 से करेंगे तो ये 1 2 चल जाएगा, तो 5 4 सा 20 और 5 2 सा 10, ठीक है, ये बचा 2, ये बचा 4, ये बचा 1, ये बचा 8,
अब आते हैं 7 से 57, 7 4 28 और 7 2 और 7 14 50, ठीक है, यही होगा 148 57%। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। स्टडी द गिवन थ्री डायमेंशनल्स चार्ट ऑफ, ये थ्री डायमेंशन दे दिया गया है। इन विच मंथ वॉज द सेल ऑफ मिलॉन्स द लोएस्ट एंड बाय हाउ मच वॉज इट मोर देन द सेल ऑफ ऑरेंज इन दैट मंथ। मेलन्स का जो सेल है कौन से मंथ में, इन विच मंथ वॉज द सेल ऑफ मेलन्स वॉज द लोएस्ट। तो मेलन्स कौन सा है, ये वाला है मेलन्स, ये वाला। तो 20, 58, 45, तो 20 है लोएस्ट। ये कौन सा महीना है, जून का महीना में। तो जून का महीना में दो जगह जून है, एक जगह जून, दो जगह जून, ठीक है। अब देखते हैं कितना लोएस्ट है ऑरेंज से। ऑरेंज कहाँ है, एप्पल पेयर, ये है ऑरेंज, ठीक है, ये वाला है ऑरेंज। तो कितना है ऑरेंज से, तो ये है 17, तो 3 है ऑरेंज से छोटा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द फॉलोइंग ग्राफ शोज अ प्रोडक्शन इन 1000 ऑफ टू टाइप्स ए बी कार फॉर द कंपनीज 2016 से 2021। In how many given years was the production of A cars more than the average production of this type of car in given years? एवरेज प्रोडक्शन से कितना ज्यादा है, कितना बार ज्यादा है एवरेज प्रोडक्शन। कार ए, ये है कार। अगर एवरेज प्रोडक्शन देखा जाए तो 400 प्लस 300 700, 700 प्लस यहाँ पर 200 1200 10, 700 प्लस 300 10 हुआ। और ये कितना है 12 13 13 75 1375। और कितना 1 2 3 4 5 6 तो अगर 6 से करेंगे तो 6 2 जा, ठीक है, 6 2 जा 12 1 2 बचा 1 7, 6 2 जा 1 2 बचा 55, 6 9 जा 54, 229 से ज्यादा है। तो 229 से कितना ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं 229 से, फिर 1 2 3 ज्यादा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ सर्कल ABCD इज अ साइक्लिक quadrant in which A is drawn parallel to CD and BA is produced to F। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। एक सर्कल है और ABCD, तो ये है AB, ये मान लो C, ये मान लो D, बिल्कुल कुछ ऐसा है, ठीक है, ABCD। अब बोला है A is parallel to CD, अगर मान लो CD ऐसा है, CD ये पैरेलल है, तो A भी ऐसा एकदम बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल है एकदम क्लोज क्लोज। फिर बोला है B is produced to F, अगर B A is produced to F मतलब ये वाला, ये E हो गया, ये F हो गया, ठीक है। अब बोला ABC 85, अगर ये 85 होता है, 85 तो ऑपोजिट एंगल क्या होता है मेरा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऑपोजिट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऑपोजिट एंगल अगर BAC, अगर ABC 85 होगा, अगर ABC 85 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 85 डिग्री, ये होता है मेरा 95 डिग्री हुआ। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये तो पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। ये एंगल का वैल्यू क्या दिया है, देखो FAE 24 डिग्री, 24 डिग्री। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं और यहाँ से ऐसा एक एंगल, ये दोनों कट करके ये एक एंगल 95 जा रहा है, तो ये क्या इंटरनली ऑल्टरनेट एंगल हुआ, दोनों पैरेलल से। जब कभी ऐसा होता है तो ये एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल से सेम होता है, और ये वाला एंगल ये एंगल से सेम होता है, तो ये भी इसी एंगल से सेम होगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये मेरा क्या हो गया 95, अच्छा फिर ये हो गया 95, ये हो गया मेरा 24, तो दोनों मिला के कितना हुआ, दोनों मिला के मेरा हुआ 119, दोनों मिला के मेरा 119। ये कितना होगा मेरा, ये है मेरा 180 माइनस 119, अगर ये होता है 180 टोटल का, ठीक है, ये एंगल होगा मेरा 180 माइनस 119, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल मेरा होगा 180 माइनस 119। तो फिर ये एंगल क्या होगा 119, क्योंकि दोनों मिला के 180 आना चाहिए, तो ये एंगल मेरा हो गया 119। तो मुझे क्या चाहिए BCD मेरा वैल्यू होगा 119। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ बाइक दिस ईयर, 30% डिक्रीज कर गया है, ठीक है। तो 30% निकाल लो 3/10 का, तो 125,000 इंटू 3 कितना होगा यहाँ पर 375, ठीक है, 00 यही होगा 375,000। तो 125,000 माइनस 375,000, 005 कैरी 1 7 1 8 8 7 कैरी 1 3 1 4 4 8 8 7 5 0। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 23, the respective ratio between numerical values of the curved surface area and the volume of the right circular cylinder is 2:3। तो कर्व सरफेस एरिया पहले देख लो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन देखो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका रेशियो क्या है 2:3। अगर ऐसे काटते हैं तो क्या रहेगा 2 रहेगा, पाई पाई कट जाएगा, एक आर कटेगा, यहाँ पर एच कट जाएगा, तो 2:r इज इक्वल टू का क्या वैल्यू है 2:3। तो r का मेरा वैल्यू यहाँ पर क्या आया 3 आया। ठीक है, इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट, रेडियस एंड द हाइट ये क्या है मेरा 3/7। तो अगर मेरा 3 है तो मेरा एच क्या होगा मेरा 7 होगा। r अगर मेरा 3 सेंटीमीटर है, एच मेरा फिर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r प्लस एच। ठीक है, तो पाई तो यहाँ पर सब में, तो पाई मुझे करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर r क्या है 2 पाई 3 और यहाँ पर 3 प्लस एच यहाँ पर आ गया 10, तो 3 to the 6 और 10 60 65। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, टू सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट O। ठीक है, तो दो सर्कल टच कर रहा है, मतलब जस्ट टच कर रहा है एट अ पॉइंट O। तो मान लो ऐसा कोई है सर्कल, ये है मेरा पॉइंट O। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा पॉइंट O। ए बी द सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल टचिंग एट अ पॉइंट A एंड B, ये है। ठीक है, ये है मेरा A, ये है मेरा B। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। एक का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एक का वैल्यू है मेरा 4 सेंटीमीटर। ये मान लो ये 9 सेंटीमीटर, मान लो ये 4 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या चाहिए, ए बी का मुझे वैल्यू चाहिए, बी मान लो कि बी का मुझे वैल्यू चाहिए, एक्स मान लो एक्स का मुझे वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में एक्स का मेरा वैल्यू क्या निकलता है डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो ये डी स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस। ठीक है, दोनों का सेंटर के बीच का डिफरेंस, यहाँ पर क्या है 9 प्लस 13, ये मेरा 13 स्क्वायर 169 माइनस r1 माइनस r2, तो 9 प्लस 4 ये क्या होगा मेरा 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 25 रूट अंडर। तो ये मेरा कितना 144 रूट अंडर इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। द गिवन टेबल शोज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स है टोटल और 100 स्टूडेंट किया काम किया, मतलब 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब देखते हैं पूछा गया इफ एटलीस्ट 60 मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज। 60 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडी इन फिजिक्स। ठीक है, अगर 60 मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, तो अल्टीमेटली वो 30 से ज्यादा होना चाहिए। 60% ऑफ 50 ये क्या होगा 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 30 से ज्यादा कितना है, 30 से ज्यादा ये लोग 30 से ज्यादा है, तो फिजिक्स में 21 है, दिखाई जाए 21 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।